Okay, we were discussing about the virtual switches. So before that, let me ask one question to everyone. Let's see, to make it very interesting. Okay, so leave apart this side. Okay, अगर आपके पास एक पीसी है, PC1 एंड यू हैव PC2, आपको कुछ ऐसा करना है कि दोनों को पिंग कराना है आपस में, दोनों को आपको सेम सबनेट में आईपी देना है. फॉर एग्जांपल 10 10 10 10 एंड 10 10 10 11 लास्ट में दोनों को पिंग कराना है. तो फिजिकली आप कैसे कनेक्ट करोगे? कैन एनीवन क्विकली टेल मी हाउ टू कनेक्ट टू डिवाइसेस? LAN, थ्रू LAN केबल. केबल कनेक्ट कर लेगा. ओके, नो प्रॉब्लम. अब मुजाहिद साहब अब जवाब नहीं देंगे. अब नेक्स्ट, इफ यू हैव PC1 PC2 एंड PC3, तीनों को ऐसा एक इसका आईपी 10 10 10 10 है. स्विच ऐड करना पड़ेगा. One second, wait. Let me repeat the question. Let me at least complete it. एक का आईपी लास्ट में 10 है, 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11, सॉरी लास्ट में 12. ओके, तीनों को आप पिंग कराना चाहते हो, तीनों को आईपी आपने सेट कर दिया, तो फिजिकली कैसे कनेक्ट करोगे तीनों को क्विकली? थ्रू स्विच. So we have two options. हम ऐसे भी कर सकते हैं ना इनको, जस्ट लाइक मैश टोपोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं. 1 to 2 2 to 3 3 to 1 ऐसे भी पिंग हो जाएगा, या फिर हब का यूज कर सकते हैं. एग्जैक्टली, हब ही यूज करना पड़ेगा, वरना आपके पास तो लैन कनेक्ट करने का तो एक ही ऑप्शन होता है ना पोर्ट का. तो दूसरा डिवाइस कैसे करोगे? अगर मान लो 1 और 3 के दोनों केबल से कनेक्ट हो गए, सो Oh yes 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 yes. Right. तो हब इज द बेस्ट ऑप्शन. तो वी नीड अ सिंपल डिवाइस हब. 100-200 रुपए का एक सिंपल सा हब मार्केट में डिवाइस मिल जाता है. 5 पोर्ट होती है. पहले मेरे पास था, मैं 2-3 पीसी कनेक्ट करने के लिए, आपस में पिंग कराने के लिए, लैब के लिए लाता था. मेरे पास रखा हुआ था, अभी नहीं है मेरे पास. तो आप क्या करते हो, उसमें एक लैन केबल ली PC1 की, वो ले आके यहाँ लगा दी. ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और मैं इसमें कंफ्यूजन. ओके, बहुत सिंपल से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल से. तो आपने एक हब लिया और PC1 का एक केबल यहाँ लाके लगा दे, PC2 का दूसरे पोर्ट में, PC3 का तीसरे पोर्ट में, और ये अब सबको सेम आईपी दे दे. तो हब क्या करेगा, इसका ट्रैफिक चेक करेगा, दूसरे को डेस्टिनेशन को भेजेगा, इसका ट्रैफिक आएगा इधर भेज देगा. तो हब का काम है ट्रैफिक राउटिंग का. अब ये कनेक्ट होगा फिजिकली. तो ये नॉर्मल से सिनेरियो था. फॉर एग्जांपल, अब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है थोड़ी सी, और आपके पास और डिवाइस आ गए, पीसी नंबर 4 अप टू पीसी नंबर 10. फॉर एग्जांपल 10 डिवाइस आ गए, तो हब की तो लिमिट क्रॉस हो गई ना, वो तो 5 डिवाइस कनेक्ट कर सकता. नाउ यू नीड स्विचेस, सिस्को के स्विचेस. अच्छा, किसी ने फिजिकली स्विच देखा है? कुछ लोग तो हैं हमारे साथ जो डेटा सेंटर में काम कर चुके हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उन्होंने तो ऑब्वियसली देखा होगा. किसने बताया था? अच्छा हाँ, हमारे हरसिमरनजीत भाई, राइट? यस. कोई मॉडल बताइए सर एक स्विच का मुझे, जो मैं सर्च करके दिखाऊं लोगों को. बहुत से लोगों ने देखा भी नहीं है. याद है, या मैं ऐसे ही सर्च करूं रैंडम? मॉडल तो नहीं याद सर, वैसे स्विच तो देखे हैं बहुत डिफरेंट टाइप के स्विच. 3650 3630 there are lots of switches. 53 क्या बताते सीमा? ये तो कोर स्विच में आ जाएगा. हाँ, कौन सा मॉडल होता है? 35600 मार लो, 2960. ये तो गूगल पे एक चीज अच्छी की, जिसने रियल लाइफ में ना भी देखा हो तो एटलीस्ट वो देख सकता है, राइट? आपको सब पता चलेगा. ये ऐसे कुछ केबल्स कनेक्ट होंगे, जो मैं केबल की बात कर रहा था. अंटिल रिसेंट लास्ट ईयर मैंने भी फिजिकली इस पे बहुत पहले तो देखा था, लेकिन प्रॉपर जो है मैंने डेटा सेंटर को फर्स्ट टाइम विजिट किया था ड्यूरिंग ऑन साइट ऑपरेशन. अभी लास्ट ईयर में एक दिल्ली गया था कस्टमर साइट पे, उनकी डेटा सेंटर माइग्रेशन एक्टिविटी थी, तो मैंने फिजिकली देखा फर्स्ट टाइम ऑल द डिवाइसेस, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्विचेस, राउटर, स्टोरेज, एफसी कनेक्शन एंड एवरीथिंग. फर्स्ट टाइम मैंने देखा था डेटा सेंटर जाके, वरना हम लोग वर्चुअली VMware मैनेज करते थे. तो ये कुछ इस तरीके से आपको स्विचेस दिखेंगे जो 24 पोर्ट, 48 पोर्ट और देन प्लस 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 आपको मार्केट में मिलते हैं. काफ़ी कॉस्टली डिवाइस होते हैं. ये कुछ तरीके से आपको ऐसे केबलिंग मिलेगी. ठीक है, ग्रीन येलो लाइट का अलग अलग मतलब होता है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, अलग अलग चीज़ें. ठीक है, तो
यही कॉन्सेप्ट को हमें समझना है थोड़ा सा, कि जैसे कि रियल लाइफ में हमें मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक अभी हमने क्या देखा, switches. स्विचेस, और उसमें क्या होती है, मल्टीपल पोर्ट्स। इसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन जो है, ESX पे हमें वर्चुअल स्विच बनाना ही क्यों पड़ता है, स्विच क्या है, उस पर कौन है, इसी पोर्ट है, क्या है, व्हाट इज सेकेंडरी। नंबर वन क्वेश्चन, वर्चुअल स्विच बनाना क्यों पड़ता है भाई, ये तो बताओ पहले। Because on the one ESXi we have many virtual machines. So Very if good. you want connect, करेक्ट, बिल्कुल, बहुत सही जवाब दिया। क्योंकि ESX के जो लैन केबल्स हैं वो एक या दो या चार होंगे, राइट, उसी के थ्रू हर मशीन का ट्रैफिक आएगा। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या बना रहा हूँ, मशीन्स। फॉर एग्जाम्पल कि एक ही ESX पे मेरी डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स रन हो रही है, राइट। ये तो हम डे वन से बात करते आ रहे हैं कि एक ही ESX पे मल्टीपल VM हम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देन लेट्स सपोज वी हैव टोटल 8 virtual machines running on my one ESXi box। ये अगर मेरी 8 machines हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सिर्फ टोटल 2 ही फिजिकल एडेप्टर है, फिजिकल निक है, इसी ESX1 का सिर्फ 2 ही निक है, निक 1 एंड निक 2, तो दोनों के थ्रू ही सारा पैकेट डेटा या फ्रेम कुछ भी कह लो ट्रांसफर होके मशीन्स के पास जाना है। और उसी में साथ साथ इसका ESX का अपना मैनेजमेंट का भी ट्रैफिक जाएगा, मैनेजमेंट का IP जो इसका होगा, राइट, मैनेजमेंट। उसी के साथ साथ वीमोशन भी हम आगे पढ़ेंगे, वीमोशन का भी अलग जाता है ट्रैफिक। फिर उसके अलावा अगर सैन वगैरह है, वी सैन, तो आइसकजी है उसके लिए, तो ये सब चीजें। तो ट्रैफिक के सेग्रीगेशन के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। जो ट्रैफिक यहाँ पे आया, अब उसको हम अलग अलग स्विच पर डालेंगे और अलग अलग पोर्ट पे डालेंगे, पोर्ट ग्रुप पे डालेंगे। तो एक ही स्विच में, जैसे फिजिकली मैंने अभी शो किया था, एक ही स्विच पे मल्टीपल पोर्ट ग्रुप्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, रियल वर्ल्ड में और रियल स्विच में, फिजिकल स्विच में। उसी तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड में, वर्चुअल स्विच में भी वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं मल्टीपल, या यूं कह लो वर्चुअल पोर्ट ग्रुप्स होते हैं। एक ही स्विच पे क्या होंगे, मल्टीपल पोर्ट ग्रुप्स होंगे, मल्टीपल पोर्ट ग्रुप्स होंगे। तो ये बिल्कुल सिमिलर टू रियल वर्ल्ड है, मल्टीपल पोर्ट ग्रुप्स होंगे मेरे पास। ये है कहानी स्विच की, हम क्यों बनाते हैं। और हर स्विच की अलग, हर स्विच में अलग अलग जो पोर्ट ग्रुप होंगे उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, उसमें VLAN ID कुछ अलग होगी, यूनिक होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा सिनेरियो लेता हूँ, मैं एक PPT दिखाता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। मैं इसको बहुत सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है स्विचेस का, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए मैं शुरू से एकदम बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 second, लेट मी ओपन वन PPT फर्स्ट, my slides, then नेटवर्किंग। ओके, विद नेटवर्किंग स्लाइड्स मैंने पहले ग्रुप पर डाली थी, अब मैं कुछ लोग और ऐड हुए हैं उनको भी शेयर कर दूंगा बाद में। ओके, ये है नेटवर्किंग की क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बेसिक सा एक डायग्राम देख लो। ये फिजिकल स्विच जो मैं बता रहा था वो है सिस्को का, फॉर एग्जांपल उस पे ये येलो कलर के सब पोर्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है। एक्सटर्नल वन मतलब ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, या कोर स्विच हो गया, या राउटर्स हो गया। इस स्विच के बाद भी मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, राइट, ओवर द वर्ल्ड, तो वो अलग कहानी हो गई। हम यहाँ आते हैं, फिजिकल स्विच लिया हमने सिस्को का, उसके पोर्ट पे हमारा एक फिजिकल निक केबल के थ्रू ESX का कनेक्ट हो गया। ये मेरा पूरा ESX है, ये जो ब्लैक दिखा रहे हैं ना, ESX का डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये मेरा एक फिजिकल निक लगा हुआ है, उसके थ्रू एक केबल के थ्रू मैंने फिजिकल स्विच पे कनेक्ट कर दिया। इसको आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो, ये वाला, ये क्या है, मेरा स्विच है, और ये क्या है, केबल, और यहाँ पे मेरा फिजिकल एडेप्टर निक एक लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद ये जो निक है उसको हम यूटिलाइज करेंगे वर्चुअल स्विच में। वर्चुअल स्विच को बोल देंगे कि ये अपलिंक है आपकी,
फिजिकल निक इस स्विच का क्या बन जाएगा, अपलिंक। अपलिंक कहाँ है, मैं रियल दिखाता हूँ। अब आ जाओ वापस वी सेंटर पे, ES6 पे क्लिक किया, कहाँ पे गए, कॉन्फ़िगर में, स्टोरेज छोड़ दो अभी, नेटवर्क में गए, नेटवर्क में फिजिकल एडेप्टर में आपको दिखा दिया कितने निक लगे हुए। और अब हम स्विच की बात कर रहे हैं। तो ये जो VMNIC 0 इधर दिखा रहा है, ये क्या है एक्चुअली, यही हुआ आपका फिजिकल निक या फिजिकल अडेप्टर या नेटवर्क अडेप्टर, कुछ भी बोल लो। नेटवर्क अडेप्टर भी बोलते हैं, निक भी बोलते हैं, फिजिकल निक बोल लो, फिजिकल अडेप्टर बोल लो, ये VMNIC 0 के नाम से। ये अपलिंक एक्चुअली, ये जो पोर्ट है ना, ये अपलिंक पोर्ट है, यानी यहाँ से इनपुट जा रहा है इसको, किसको, ये मेरा वर्चुअल स्विच का डायग्राम बना हुआ पूरा, इस पे इनपुट गया, और ये दोनों पोर्ट्स हो गई, ये पोर्ट ग्रुप हो गया वर्चुअल मशीन के लिए, ये एक मैनेजमेंट पोर्ट हो गया। तो आप इसको इस डायग्राम से रिलेट करने की कोशिश करो, इसको मैं बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करूँ। तो ये स्विच पे इधर साइड अपलिंक हो गया, और वहां पे रियल में क्या था, राइट साइड में दिखा रहा था, राइट। और लेफ्ट साइड में वहां पे मैंने बोला था कि कर्नल पोर्ट है या मैनेजमेंट है, फिर वर्चुअल मशीन के अलग अलग पोर्ट है या मैनेजमेंट नेटवर्क है, वो ये सब आ गया। फर्दर इस पोर्ट ग्रुप पे, जो वर्चुअल स्विच पे वर्चुअल पोर्ट ग्रुप बनाया, लाके मैं अपनी वर्चुअल मशीन का नेटवर्क अडेप्टर कनेक्ट कर देता हूँ, वर्चुअल अडेप्टर। वो कहाँ पे, वो मैं दिखाता हूँ। ये रहा, ये मेरा VM नेटवर्क पोर्ट ग्रुप है, ये स्विच था, ये अपलिंक है फिजिकल अडेप्टर, ये मेरा पोर्ट ग्रुप है, VM का पोर्ट ग्रुप है। इसमें ये आपकी एक मशीन दिखा रहा है ना, वर्चुअल मशीन 1 जो मैंने बनाई थी, विंडोज P1, यहाँ आके इस पे कनेक्टेड है। इस मशीन पे से भी जाके वाइस वर्सा भी देख सकते हो कि ये मशीन किस उससे कनेक्टेड है, ग्रुप, पोर्ट ग्रुप से। एडिट में गया मैं, मशीन की एडिट सेटिंग में गया, और नेटवर्क पे वाले पार्ट पे जाऊंगा मैं, ठीक है, नेटवर्क अडेप्टर में गया मैं, और यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ कि ये मशीन उस स्विच के किस पोर्ट ग्रुप पे कनेक्ट हो। ठीक है, तो VM नेटवर्क के नाम से है ना पोर्ट ग्रुप। वापस आओ ES6 पे, देखो फिर से एक बार, ES6 पे गए, कॉन्फ़िगर पे गए, वर्चुअल स्विच पे गए, VM नेटवर्क के नाम से, तो वहां पे जाके कनेक्टेड है मशीन। तो फिर से एक बार रिवर्स देखते हैं, ये मेरा स्विच है फिजिकल, उसके ये पोर्ट्स हैं स्विच के, फिजिकल स्विच के, उस पर फिजिकल मेरा नेटवर्क कनेक्टेड है केबल के थ्रू, आ गया। इसको मैंने एज अ अपलिंक कनेक्ट कर दिया वर्चुअल स्विच बना के। अभी बनाएंगे एक नया वर्चुअल स्विच, V स्विच 1 बनाएंगे, 0 बना हुआ है, 1 बनाएंगे। उस पे इधर क्या है, पोर्ट ग्रुप बन गए, पोर्ट ग्रुप भी हम बनाएंगे। और हर पोर्ट ग्रुप पे, वर्चुअल पोर्ट ग्रुप पे क्या होगा, एक वर्चुअल निक किसका कनेक्ट होगा, ये तीनों मशीन है, ऊपर क्या है, OS डला हुआ है, एप्लीकेशन चल रही है, सबका एक अलग अलग निक है, तो हर मशीन का एक एक वर्चुअल निक है, वो एक एक पोर्ट ग्रुप पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताएं आप लोग। एनी क्वेश्चन? वो भाई फिजिकल नेटवर्क डाउन होगा तो सारा वर्चुअल मशीन में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर मेरा फिजिकल अडेप्टर डाउन हो गया तो क्या सारी मशीन का नेटवर्क चला जाएगा, मशीन डाउन हो जाएगी, या क्या हुई? अभी जो आपको लैब सामने दिख रही है, इस सिनारियो में मेरे पास कितने निक है, एक ही है। तो अगर ये डाउन हुआ तो सारा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आपका आंसर है यस। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन एक निक रखती नहीं है, मल्टीपल निक रखती है। तो अगर एक डाउन हुआ तो दो हम यहाँ पे टीमिंग में, यानी एक साथ कनेक्ट करके रखेंगे, तो एक डाउन होने से दूसरे से ट्रैफिक फ्लो करने लगा, ये प्रोडक्शन की बात है। लेकिन इस आई सिनारियो थिंक में राफे भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ हाँ गो अहेड। उनका क्वेश्चन ये था कि लेट्स सपोज कि अगर सिंगल, अगर ESXi होस्ट है तो विद इन ESXi होस्ट तो VM एक दूसरे को पिंग करेगा, बट आउट ऑफ द नेटवर्क नहीं जाएगा अगर फिजिकल डाउन होता है। तो सेम अगर होस्ट पे है, एक बार आप अगर मसलन जिसने किसने मतीन ने शायद क्वेश्चन पूछा था, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? एक बार आप बताओ फिर से। सादिक ने किया है सादिक, सर। गो अहेड। सर फिजिकल, फिजिकली अगर नेटवर्क फिजिकल डाउन स्विच डाउन होगा, अगर होगा ना, लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट। ओके, फिजिकली नेटवर्क डाउन होगा तो सारे VM पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन था। हाँ, आपकी जो मशीन्स है वो आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, बाहर इसका ट्रैफिक फ्लो नहीं कर पाएगा ESX के आउटसाइड। तो कस्टमर के लिए ये एक इम्पैक्ट होगा।
अब जो दूसरा सिनेरियो सीमा भाई बता रहे हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, कि क्या वो मशीनें आपस में पिंग कर पाएंगी जो दोनों एक ही ESX पे, एक ही पोर्ट ग्रुप पे, यानी स्विच, सॉरी एक ही स्विच पे हैं, तो हाँ यस वो दे कैन कम्युनिकेट, वो बट इट इज करेंगे ऑफ नो यूज ना। अदर ESXi होस्ट से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। हाँ बट इट इज ऑफ नो यूज ना, बाहर दूसरे वर्ल्ड से तो वो मॉनिटरिंग टूल को तो ये डाउन दिखाने लगेगी ना, और RTP कोई ले नहीं पाएगा इस मशीन का। इट इज ऑफ नो यूज, ऑल्दो इट इज पिंगेबल विद इन ESX, बट इट इज ऑफ नो यूज। आउटर वर्ल्ड से तो आप डिस्कनेक्ट हो गए ना, RTP ले पाएंगे ऐसी मशीन का आप? नो। ठीक है, मॉनिटरिंग टूल से कनेक्ट होगा नहीं, मॉनिटरिंग में उसका डाउन आ जाएगा अलर्ट। तो सिंपल, लेट्स मेक इट सिंपल नाउ, ये जैसे ही आपका एक ही निक है तो डाउन हुआ तो सब कुछ आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बाहर से कोई ट्रैफिक आउटसाइड ESX फ्लो नहीं करेगा। करेक्ट? एनी अदर क्वेश्चंस? गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। Can we create multiple nicks here? यस, सो रियल वर्ल्ड में जब आप ESXi मार्केट से परचेज करते हो, अपने उस पे मतलब सर्वर परचेज करते हो, उस पे ESX डालते हो, तो आपको रियल में फिजिकली परचेज करना होता है और उस पे ऐड करना होता है मल्टीपल निक। लेकिन लैब पर्पस के लिए हम यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, एंड लेट मी नाउ ऐड इट। ESX 10 है ना, ESX का IP है ना 1, ये वाला मैं अभी ऐड कर देता हूँ। यही फायदा है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ लैब, यू नीड नॉट टू परचेज एनीथिंग, आप सब वर्चुअली यहाँ कर रहे हो। तो अब ये मेरा ESX कौन सा था 1, उसमें मैं एक निक, अभी एक ही दिखा रहा है ना नेटवर्क, मैं एक और ऐड कर देता हूँ, और ऐड कर देता हूँ। कितने करने हैं? 4, 6, 8, ताकि हम आराम से खेल सकें। खेलना मतलब 2 निक लगा देंगे एक ही स्विच पे, 2-3 और स्विच बना लेंगे, उस पर भी ऐड कर देंगे। तो कौन कौन लोग हैं जिसको ये करने में मजा आ रहा है आज की क्लास में, कि हम एक स्विच क्रिएट कर रहे हैं, पोर्ट ग्रुप होगा, ये सब चीज करेंगे? रियली आर यू एंजॉयिंग इट? या यस अबू भाई, जब हम लोग करेंगे अभी और मजा आएगा। हाँ मैं वही कहने वाला था, रियली जिस वक्त आप बैठ के कर रहे होगे ना और बहुत सारे स्विच और एडेप्टर से खेल रहे होगे, रियली में आपको मजा आएगा। प्रोडक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी जाके पूछो, ये खेलने में मजा आता है। मेरे पास लोग आते हैं 10 ईयर ऑफ VMware टेक्नोलॉजी पे एक्सपीरियंस, और इसमें कंफ्यूज्ड है, वो बोलते हैं अपनी लैब दे दो, हम काम करेंगे, हम खेलेंगे, माइग्रेट करेंगे, इधर उधर करेंगे। तो आप प्रोडक्शन में इतना नहीं खेल पाओगे आप। लास्ट वीक मैंने किया था। हाँ मैं एक जनरल बात कर रहा था, आपका नहीं कह रहा था। तो ऐसा होता है, मतलब रियली आपको एक्चुअली प्रोडक्शन में वो खेल ही थोड़ा नहीं सा देगा। हाँ करेक्ट, एंड थोड़ा सा टिपिकल था वो एक्चुअली। उसमें बेसिकली एज पर द VMware और रिकमेंडेड भी यही होता है कि स्टैंडर्ड होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सारे जो है DB बने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप, तो वहाँ पे वो चैलेंज था, इसकी वजह से। ठीक है, तो मैं अभी रिस्क लेना मैंने सही नहीं समझा। एक बार इसको रिबूट करना पड़ेगा। अभी तक यहाँ पे एक ही दिखा रहा है, जब तक रिबूट नहीं करोगे ना ESX को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो लेट मी फर्स्ट रिबूट इट। ठीक है, मीनवाइल हम थ्योरी तो राफे भाई मेरा एक क्वेश्चन था, गो अहेड। लेट्स सपोज सारे डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है, जैसे मेरे एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन में था, सारे डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है। लेट्स सपोज अगर वो मशीन हमने रिमूव कर दिया क्लस्टर से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बनाने के बाद स्टैंडर्ड स्विच तो सारे डिलीट हमने कर दिए थे, कोई भी स्टैंडर्ड स्विच नहीं है, एंड वी हैव रिमूव्ड दैट ESXi host फ्रॉम क्लस्टर, व्हाट विल हैपन? वो सर्वर पिंग करेगा या नहीं? नहीं, जब आप रिमूव करोगे, अगर वो कोई VM ऑलरेडी यूज कर रही होगी तो आपको पहले ही एरर आ जाएगा ना। आप रिमूव नहीं VM हटा दिया मैंने, मेंटेनेंस में डाल के रिमूव कर रहा हूँ, अब क्या होगा? एक बार रिपीट करिए, मैं समझ नहीं पाया। लेट्स सपोज कि हमारे यहाँ सारे डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है, जैसे मेरे एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट के लिए, vMotion के लिए, एवरीथिंग, स्टैंडर्ड स्विच एक भी नहीं बना हुआ है। ओके, व्हाट विल डू कि हमने क्या किया, मेंटेनेंस में डाल के सारे मशीन माइग्रेट करके और होस्ट मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, आपने होस्ट यहाँ से हटा के कहाँ लगाया? फिर सीधा रिमूव ही किया मैंने, सीधा राइट क्लिक किया, रिमूव फ्रॉम रिमूव कर दिया। हाँ ठीक है, ओके, रिमूव कर दिया। ठीक, अभी भी VDS उस पर कनेक्टेड था, जबकि वो कनेक्टेड था, DBS में था वो स्विचेस में। अब क्या होगा? वो स्टेटस क्या होगा? जब आप मेंटेनेंस में डालने के बाद रिमूव करेंगे ना, तो वो एरर देगा, पहली बात वार्निंग देगा एटलीस्ट कि आपका VDS यूज कर रहा है ये। लेकिन इवन इफ यू रिमूव इट,
even if you remove it from the vCenter विदाउट रिमूविंग VDS, VDS से हटाने के बगैर आप अगर vCenter से रिमूव करते हो तो भी ये आपका काम करेगा आराम से, कोई इश्यू नहीं। आप ये करके देखिएगा, लैब काम करेगा। मुझे ये R&D करना है। हाँ कर लीजिएगा आप, लैब इज फॉर यू ओनली, नो प्रॉब्लम, एवरीवन कैन यूटिलाइज द लैब, तो वहाँ पे कर सकते हैं। स्विच वाला तो मुझे करना ही करना है। कर लीजिएगा बिल्कुल, बहुत लोग करेंगे, आप लैब के लिए आएंगे लोग मेरे पास, नो प्रॉब्लम। गुड, आगे बढ़े, टाइम कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी। तो अभी आज हमने देखा व्हाट इज द डिफॉल्ट वर्चुअल स्विच क्रिएटेड, क्या नाम है उसका स्विच का जो डिफॉल्ट बना था, वी स्विच 0। और पोर्ट ग्रुप क्या होता है, जिसमें मल्टीपल वीएम आप कनेक्ट कर सकते हो, एक पोर्ट ग्रुप पे मल्टीपल वीएम कनेक्ट कर सकते हो। नाउ हाउ टू क्रिएट अ पोर्ट ग्रुप ऑन अ स्टैंडर्ड स्विच, तो एक पहले मैं स्विच पे पोर्ट ग्रुप बना के दिखाता हूँ। लेट्स सी वेदर ESX इज बूटेड अप और नॉट, अगर नहीं हुआ होगा तो हम आगे थ्योरी करेंगे। इट इज स्टिल बूटिंग, यू कैन सी। तो अभी vCenter पे क्या दिखाएगा, ये डिस्कनेक्टेड है, जब तक वो नॉट रिस्पॉन्डिंग, जब तक वो अपनी आ जाता थ्योरी करते हैं, वेट नहीं करेंगे। What are the two type of port group, क्या है, one is VM port group, another is VM kernel port group। ये किस लिए होता है, मैनेजमेंट के लिए, और ये किस लिए होता है, वर्चुअल मशीन की नेटवर्किंग के लिए। इतना तो बिल्कुल सेट याद हो जाना चाहिए, राइट। दो टाइप ऑफ पोर्ट ग्रुप क्या है, ठीक है। तो नेटवर्क की क्लास में आज के लिए नेटवर्क से रिलेटेड ये 2-3 टॉपिक था, बाकी आगे हम और डिटेल डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर जब नेटवर्क क्लास आएगी फिर से एक बार रिवाइज करके फिर से करेंगे हम। तो एटलीस्ट यहाँ तक सब लोग कर लेंगे, और लैब में मैं देखता हूँ क्या है। लैब में ये इंस्टॉलेशन हो गया था, ओके लेट मी म्यूट, ओके म्यूटेड। लैब में हमने ये इंस्टॉलेशन कर लिया है, इंस्टॉल अ VM विद विंडोज, हमने ये भी कर लिया है। वी इंस्टॉल द vCenter with embedded PSC and embedded Postgres database, yes done। लैब नंबर 3। नंबर 4, क्रिएट अ डेटा सेंटर ऑन द vCenter, ये नेक्स्ट लैब है नेक्स्ट वीक की, जो आज हमने करके दिखाया है, रिकॉर्डिंग में आप लोग देख सकते हैं, और आपको करना है। और नेक्स्ट वीक में आज हमने किया है जो आपको करना है, you have to create a cluster, you have to add the ESXi host, you have to create a VM on the host, you have to ये हम नेक्स्ट वीक करेंगे, अभी नहीं। तो इतना करना है एटलीस्ट ये। तो लैब नंबर 4, 5, 6 and 7 ये करना है। और हरसिमरनजीत और फैज, आप दोनों चाहो तो पिछला भी कर लेना, मैंने ग्रुप पे अपडेट कर दिया। प्लीज डू अबव लैब इन कमिंग वीक, ठीक है। ब्लॉग पे भी है लेकिन मैंने सेपरेटली भी डाल दिया है। लैब नंबर 4, 5, 6 और 7 बहुत सिंपल है, राइट क्लिक ऐड होस्ट, राइट क्लिक क्रिएट VM, राइट क्लिक। लेकिन फर्स्ट टाइम जो लोग नहीं किए उन्हें करना चाहिए, आराम से खेलना चाहिए, देखना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैंने सारी लिस्ट यहाँ बना रखी है, और भी इसमें ऐड करेंगे लेकिन एटलीस्ट सीक्वेंस में चलेंगे। ओके ओके गुड, ESX is booted up and how many adapter, physical adapter 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये स्विच 0 में कनेक्टेड है, बाकी सब फ्री है, अभी यूटिलाइज नहीं हो रहा, राइट। तो लेट मी क्विकली डू वन थिंग, गो टू कॉन्फ़िगर, गो टू वर्चुअल स्विचेस, और सबसे पहले मैं इसी स्विच पे एक तीसरा पोर्ट ग्रुप बनाता हूँ। अभी का सिनेरियो क्या है हमारा, अभी का सिनेरियो है हमारा, लेट मी क्रिएट अ न्यू बोर्ड। करंट सिनेरियो क्या है और हम क्या करने जा रहे हैं वो मैं ड्रॉ करूँ। चेंज द कलर, दिस इज योर ESXi host, and then you have these many, तो बता सकता है ये क्या है, लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एनी गेस, एनीवन? फिजिकल अडेप्टर, राइट, ये हमारे फिजिकल अडेप्टर है। गुड, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास 4 हैं फिजिकल अडेप्टर, जो कि ऑब्वियसली स्विचेस से कनेक्ट होंगे। बैकएंड में मल्टीपल रिडंडेंसी के लिए हम अलग अलग स्विच से कनेक्ट करते हैं। नाउ
ये जो अडेप्टर एक आया VMNIC 0, मैंने इसको लिया और एक क्या बना लिया मैंने, स्विच। इसका क्या नाम होगा जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ मिलता है हमें स्विच? टाइप क्या है स्टैंडर्ड? vSwitch 0। vSwitch 0, ये बन गया मेरा एक vSwitch 0 के नाम से एक स्टैंडर्ड स्विच, जिसको किससे कनेक्ट कर रखा है? VMNIC 0 से। इस पे दो चीज मिली थी हमें बनी हुई, क्या क्या तो बताएगा? एक था मैनेजमेंट नेटवर्क, हाँ, एक मैनेजमेंट के लिए और एक VM के लिए पोर्ट ग्रुप। ठीक है, VM नेटवर्क के नाम से था, किस लिए था? फॉर VM नेटवर्किंग, फॉर VM नेटवर्किंग, वर्चुअल मशीन के नेटवर्क के लिए था। दूसरा मैनेजमेंट के नाम से था, लेकिन किस काम के लिए था? इंटरनल पोर्ट फॉर ESXi IP और अदर IPs, अदर ESX के मैनेजमेंट ट्रैफिक के लिए था। ठीक, ये है अभी करंट सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर अनदर न्यू पोर्ट ग्रुप, अनदर न्यू पोर्ट ग्रुप। मैं ये बनाऊंगा अभी स्विच पे, इस पे बनाऊंगा स्टैंडर्ड स्विच पे, और एक और बनाऊंगा मैं, लेट मी टेक अनदर कलर। ठीक, ये बनाऊंगा मैं। दोनों में फर्क रखूंगा, ये बनाऊंगा मैं इस टाइप का और ये वाला बनाऊंगा इस टाइप का। कोई क्वेश्चन? क्या बनाने जा रहे हैं? क्लियर टू एवरीवन? 10 मिनट का आ गया अलर्ट, उससे पहले हमें बना लेना, जल्दी से मैं बना लेता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे? हाउ टू क्रिएट अ पोर्ट ग्रुप। ये पोर्ट ग्रुप है ना, दो अभी, एक ये पोर्ट ग्रुप है, एक पोर्ट है, तीसरा हम बनाने जा रहे हैं। दो बनाना है ना हमें, तीसरा और चौथा। वेट, ठीक है, यहीं पे पूछेगा ये कैसा आप बनाने जा रहे हो, वर्चुअल मशीन का बना रहे हो या मैनेजमेंट के लिए बना रहे हो। तो इतनी सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर आती है, तो मैं अभी पहले मैनेजमेंट वाला बना रहा हूँ। इसमें कौन सा? ये वाला, ये वाला। इसका नाम क्या रखूंगा? vMotion। क्विकली बना लेते हैं। तो फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने। अगर सेकंड वाला बनाना होगा तो वर्चुअल मशीन वाला, तो नीचे वाला सेलेक्ट करूंगा। नाउ vSwitch 0 पे बनाना है तो ठीक है, अगर आपको कोई और नया स्विच में बनाना है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। एग्जिस्टिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया। बोलेगा ठीक है आप बना रहे हो, लेकिन इसका नाम तो बता दो। तो नो प्रॉब्लम, हम इसका नाम बता देंगे। थोड़ा स्लो है। अबू भाई आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अब आ रही है। म्यूट था, सॉरी। तो हमने यहाँ पे एक तीसरा कोड बनाया जिसकी टाइप क्या रखी? मैनेज कर्नल डॉट, कर्नल की टाइप। एक और बना लेते हैं। अब की हम किस चीज के लिए बनाएंगे? ये वाला, ये वाला ग्रीन वाला। उसकी टाइप क्या रखेंगे? VM नेटवर्किंग के लिए VM पोर्ट ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे मैं फिर से दिखाता हूँ। ऐड नेटवर्किंग, और अब की बार ये वाला बनाना है वर्चुअल मशीन के लिए, तो ये वाला सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट, किसमें बनाना है? एग्जिस्टिंग स्विच में। ठीक है, इसका नाम क्या रखोगे? इसमें मैं रखूंगा प्रोडक्शन की VM के नेटवर्क, तो मैं इसको बोल देता हूँ VM नेटवर्क प्रॉड। ठीक है, VLAN आईडी भी छोड़ दो, विल डिस्कस। तो अभी 3 है, अब कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 4। सो हमने आज सीखा कि एक स्विच पे, स्टैंडर्ड स्विच पे जो कि वर्चुअल है, नया पोर्ट ग्रुप या पोर्ट कैसे बनाते हैं।
तो ऐड नेटवर्किंग पे जाएंगे, दोनों ऑप्शन आएगा, कर्नल की टाइप का या वीएम के टाइप का। दोनों में फर्क क्लियर होना चाहिए, ये जो दो आ रही हैं टाइप, दोनों में फर्क क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए बना रहे हो। अगर मशीन्स के ट्रैफिक के लिए बना रहे हो तो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सर्विसेज इनमें से कोई ESX का आईपी के लिए, वीमोशन का आईपी के लिए, ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस होंगी बाद में। अगर इन सब काम के लिए कर रहे हो तो ये वाला कर्नल बोलते हैं इसे, कर्नल। और अगर सिर्फ मशीन के ट्रैफिक के लिए करना चाह रहे हो, पोर्ट ग्रुप बनाना चाह रहे हो, तो ये वाला सिलेक्ट करो। ये था हाउ टू क्रिएट अ वीएम पोर्ट ग्रुप और कर्नल पोर्ट कैसे क्रिएट करना है एक ही स्विच में। अच्छा, एक सवाल और हो सकता है कि इसमें एक ही रखा है तो रिडंडेंसी नहीं है, तो आप दूसरा निक कैसे ऐड करोगे, तो वो भी देख लो आप। क्लिक ऑन मैनेज फिजिकल अडेप्टर, ग्रीन आइकन प्लस वाले पे क्लिक करो। अगर निक आपके पास है अवेलेबल ये में तो वो लिस्ट में दिखा देगा। ठीक है, अभी मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे कितना है वीएम निक 0, एक ही दिखा रहा है ना। ऐड करने के बाद कितना दिखाएगा 2। तो कैसे ऐड करेंगे, मैनेज फिजिकल अडेप्टर पे गए, देन ग्रीन कलर का प्लस आइकन आएगा उस पर। अभी ये है एक्टिव अडेप्टर निक 0 है, लेकिन हमें एक और ऐड करना है वीएम निक 1। सिंपल, 2 ऐड हो गए। ओके करना। अब यहाँ देखना रिफ्रेश होने के बाद क्या आ जाएगा, ये हो रहा है रिफ्रेश, 2 आ गए। गुड, वी हैव रिडंडेंसी नाउ। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अभी भी कोई डाउट है? स्टैंडर्ड स्विच में वी स्विच 0 पोर्ट 2 टाइप्स, मैनेज कर्नल टाइप एंड वीएम पोर्ट ग्रुप, हाउ टू क्रिएट पोर्ट ग्रुप ऑन अ स्विच, हाउ टू ऐड अनदर निक टू द स्विच। कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? Rafa, how we do a teaming on to physical switch? गुड क्वेश्चन। ये टीमिंग ही थी एक्चुअली, 2 ऐड कर दिया ना आपने, इसको आप ऊपर नीचे कर रखते हो। एक कॉन्सेप्ट है एक्टिव एक्टिव, एक होता है एक्टिव स्टैंड बाय। ठीक है, बेस्ट रिकमेंडेड कौन सा है, बोथ शुड बी इन एक्टिव, लेकिन एक स्टैंड बाय भी आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल 4-5 है, लेकिन कुछ को आप स्टैंड बाय रखना चाहते हो वो रख दो, अनयूज रखना चाहते हो वो रख दो, ऊपर ले आओगे। तो ये एक्चुअली टीमिंग ही है ये। ठीक है, Okay, got it. Thank you. एक्टिव एक्टिव, एक्टिव स्टैंड बाय, बोथ ऑप्शन यू कैन यूज। और कोई क्वेश्चन? भाई एक और प्रॉब्लम था थोड़ा, जब हम मैनेजमेंट ये जो मैनेजमेंट वाला ऐड कर रहे थे इसमें नेटवर्क, तब इसमें सर्विसेज के लिए बोल रहा था, इनेबल सर्विसेज जो आपने सेलेक्ट किया था, 2 सर्विसेज उसमें सेलेक्ट किया था। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, जब हम नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, वो टिक मार्क, हाँ ओके, इनेबल यस सर्विस। दिस ठीक है, तो ये क्या है, जैसे ये जो डिफॉल्ट बना हुआ ना, अगर आप इसको देखो, एडिट सेटिंग में जाओ, 1 सेकेंड, ये अभी एक्चुअली हमने सारी चीजें डिटेल में नहीं करी, क्या होता है वी मोशन के लिए फॉल्ट, एफटी क्या होता है, मैनेजमेंट तो खैर हो गया E6 का, वी स्फीयर एप्लीकेशन, ये अलग 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 सर्विस है जो E6 यूज करता है एक्चुअली। तो कुछ ऐसी सर्विस हैं जो एक अपना डेडिकेटेड आईपी रहता है, उनका डेडिकेटेड पाथ रहता है, और दोनों ऑप्शन है, यानी एक ही आईपी पे आप वी मोशन का ट्रैफिक और मैनेजमेंट का ट्रैफिक भी चला सकते हो, या अलग अलग रख सकते हो, या एफटी भी चला सकते हो। तो वो सपोज सब हमने वीसेन यहाँ पे टिक नहीं किया है, तो वीसेन मान लीजिए एक्स कोई भी सर्विस है, हम उसको मतलब वेल नहीं कर सकते, मतलब यूज नहीं कर एक्चुअली सकते ना यस, फिर। ये प्रीरिक्विजिट है, तो फिर आपको यहाँ एक उसके लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा, मतलब उसको एक यहाँ सर्विस इनेबल करनी पड़ेगी। ठीक है, करेंगे डिटेल में करेंगे। ओके अभी शॉर्ट में बस ये समझ लो, वी मोशन के लिए हम वी मोशन पे क्लिक कर रहे हैं, दैट्स इट। आएंगे धीरे धीरे, अभी सब कुछ एक साथ बता दूंगा, सब मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। मैं धीरे धीरे लैडर स्टेप अप करेंगे। और सिमरन भाई, कोई क्वेश्चन? आप बड़े साइलेंट है, सब समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा है? नहीं भाई, आ रहा है समझ में। एक्चुअली अभी मैं स्टार्टिंग से एक बार एक मशीन क्रिएट करके देखूंगा, फिर अगर उसमें कोई इशू आता है तो फिर क्वेश्चन लेके आता हूँ। हाँ श्योर, मुझे पिंग कर लेना, लैब जब भी करना बता देना। ओके गुड। एक्चुअली मेरे पास सिस्टम है, तो अगर मैंने ये डाउनलोड करना हो आई विल हेल्प, तो हाँ, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर, डोंट वरी। और कोई क्वेश्चन?
let me stop the recording now.